इस देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को जिनके आवास नहीं है 2022 तक आवास दूंगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती रही प्रधानमंत्री जी 1,20,000 रुपए में मकान नहीं मिलते, आपका योगदान सिर्फ 70,000 रुपए बाकी राज्यों को देने होते। एक नहीं सुनी। इस देश का किसान कहता रहा कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कृषि मंत्रालय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को 2017 से कह रहे हैं कि आप इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर से, खाद पर से, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं आप बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं जून 2024 के पहले का आपका कोई लाइव निकाल लूं ना, आपने यही बातें कही थी। अच्छा, आप 99 पर अटक गए, ये 240 पहुंच गए। इस पर तो कांग्रेस को बताना होगा ना। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। यही बातें यूरिया से लेकर आतंकी हमले, ये सब कुछ आप तब भी कह रहे थे। आपको कांग्रेस पार्टी का क्या रोड मैप है? इतने युवा है, किसी मौका का फायदा उठाइए, बताइए आपके पास क्या रोड मैप है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी, ये लोग क्यों वोट करें? राहुल गांधी जी ने कहा इस देश की बैकबोन जो है वो है इस देश का एमएसएमई, इस देश का असंगठित क्षेत्र, जिसको खत्म कर दिया मोदी सरकार ने नियोजित तरीके से। नोटबंदी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े दावे झूठे हैं या आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं? ये सब दावा जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना काल आया, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। जिस देश में ऑक्सीजन समय से न मिल पाए और हमारी मौत हो जाए, फिर आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। देश संकट में है। आपने नोटबंदी की और आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद देश का खत्म हो जाएगा। लोगों ने शिद्दत से नोटबंदी को एक्सेप्ट किया, लाइन में लगे, मौतें भी हुई, लेकिन आतंकवाद तो नहीं खत्म हुआ। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? किसान को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उन्हें धरना देना पड़ता है। आपने कहा था हम जब आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा और देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी काला धन खूब धनाधन मिलता है, किसी के यहाँ भी छापा डलता है, 200 करोड़ काला धन मिल जाता है। और काला धन जो हमारा बाहर गया था, जो लेके गए थे, जिनको वापस लेके आना था, अब तक नहीं आया। 4 लाख अभी पद खाली पड़े हैं केंद्र में, 4 लाख पद जिनको आप भर नहीं पाए। अगर 4 लाख पद भर देते तो क्या बात थी। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो 127 देशों में हम 105 नंबर पे हैं। ये हालत है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले मोदी जी के बराबर में लगना चाहिए था बड़ा वाला शेयर मेक इन इंडिया का, और बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो मर गया।